मोदी जी का 56 इंच का सीना है भैया, कैसे कह रहे हैं आप? कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, वो जरा नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते 56 इंच का सीना है। झूठे झूठे कहते हैं, वो तो इतना झूठा जितना बड़ा कोई नेता और है आपकी पार्टी में 56 इंच वाला? पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं, जितना छोटे हैं उतना झूठ कि यादव की 12 बजे बुद्धि खुलती है। जो जिसकी पैदाइश जो जिसका उनका इतिहास नहीं है वो क्या यादव के बारे में जानते हैं जी? कि 12 बजे के बाद बुद्धियाँ खुलती है, कितना तर्क लगता है इसमें? तर्क कुछ नहीं उनका लगता है। देश की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हर पार्टियां मिलकर के कांग्रेस की सरकार बनाएगी। सुधे जो है आप लोग क्वेश्चन करते हैं गलत खुद, जिससे अच्छा बात आप पर आ गई तो हम गलत हो गए। हाँ बात खुद पर आ गई तो हम हाँ भाई कहा रामायण को बंद कर दिया, कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बात छोड़िए, कहा था कि नहीं? कहने की बात छोड़िए, कहा था कि नहीं? अरे भाई वो कह दिए, अरे कहा था कि अरे नहीं? भाई हम कहने की बात छोड़िए, अरे यही बता दीजिए, कहा था कि नहीं? नहीं नहीं कहते हम ऐसे कैसे कह रहे? वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे, वीडियो चलता है आप दिखा दे रहे हो। वो तो कह रहे हैं हम तो राजभरों को एकदम सराखों पे बैठा देंगे। वो झूठा है, 420 फराड है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम रामचंद्र यादव है। आप अपने हाथ में कांग्रेस सभा समाजवादी पार्टी की क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जो है एनडीए का समर्थन समाजवादी पार्टी से, हम लोग इनको समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। पक्के वाले किसके हैं, कांग्रेस के समाजवादी वाले? हम हैं समाजवादी के नहीं हैं, हम हैं कांग्रेस पार्टी के। अच्छा कंफ्यूज हो जा रहे हैं? नहीं बनाने में भाई कांग्रेस समाजवादी थे, लेकिन मैंने जब जो है कांग्रेस छोड़ और समाजवादी छोड़ करके कांग्रेस में गए हैं, ज्वाइन किया हूँ मैं 5 वर्षों से। मैं जब हमारा इंडिया का समर्थन हो गया है। अब ये बताइए, चलिए छोड़िए वो सब बातें, ये अब कांग्रेस वाले भी आ गए हैं, समाजवादी भी। लग रहा है कि दारा सिंह चूंकि मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसके पहले भी जो है यहाँ से वो विधायक थे 15 महीने लगभग। क्या लग रहा है कि कुछ मामला बात बन पाएगी? मामला एकदम नहीं बनने वाला है। 30 वर्षों से वह जनता को चूतिया बना है, एकदम समझ जाए कि यह जनता को हमेशा धोखा दिए हैं। इनको आजमगढ़ की धरती पर हम लोग को भेजना है। जनता नहीं चुना, जनता चुनाव लड़ रही है। विधायक एमपी ने यहाँ बनाती है और पैदा करते कल्पनाथ राय के मरने के बाद 25 वर्षों तक बीत गया। इस धरती पर कोई विकास नहीं किया। मऊ जनपद को ताका, यह आजमगढ़ से गोरख। अरे उसमें विकास कराने में तो आपके सुधाकर सिंह भी पहले विधायक थे 2-3 बार। हाँ, विकास कराने नहीं हुआ, विकास मदद किए हैं विधायक कानून। हाँ यह बात सत्य आपकी है। मऊ का विकास नहीं हुआ, फिर सुधाकर सिंह भी विधायक थे, इसका मतलब वो भी विकास नहीं किया। 2 बार विधायक थे सुधाकर सिंह, लेकिन विकास क्यों नहीं किया? आप पूछते क्यों? अरे भाई तो आकर 30 वर्षों तक रहे हैं। अगर विकास ने कभी कुछ किया है, ये कुछ नहीं किया है। दारा सिंह चौहान ने 25 होटल हैं। दारा सिंह जब पकड़ने की स्थिति में थे, सीबीआई जांच करने लगी, भाग कर चले गए। समाजवादी छोड़ करके सीधे चले गए, भाजपा का दमन पकड़ लिए। इसलिए हम पकड़ जाएंगे, उनके पास धन संपत्ति है। और प्रकाश राजभर की बात करते हैं, एक कहीं के नहीं होंगे। यह जो है अपने जात को धोखा दे रहे हैं, अपने वसूल सिद्धांत को बेच रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रहे वो क्या क्या कहे। अरे कहाँ धोखा दे रहे हो? वो तो कह रहे हैं हम तो राजभरों को एकदम सराखों पे बैठा देंगे। वो झूठा है, 420 फराड है, कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यादव की 12 बजे बुद्धि खुलती है। जो जिसकी पैदाइश जो जिसका उनका इतिहास नहीं है वो क्या यादव के बारे में जानते हैं जी? यादवों की ये गढ़ रहा है, यादवों की हमेशा पूजा हुई है। कृष्ण भगवान थे ना, जन्मे थे ना, यादव के वंश की पूजा हुई है ना। हर जगह में जब मार काट हुआ है तो वंश में पैदा हुए हैं और सीधे जो है वो नरसंहार हुआ है। और यादव हमेशा जो है आगे रहा है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बताइए, चलिए ये बताइए, अकेले झोला वोला लेकर आए हैं? नहीं, हमारी पूरी पार्टी आ रहा है। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं त्रिभुवन जी हैं, इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष इंसाफ आलम है। हमारे पार्टी के जितने जुझारू नेता हैं, जितने वर्कर हैं, सब जिस समय माननीय अखिलेश जी आ जाएंगे, अरे कांग्रेस पार्टी के टप्पा चप्पा लगे हैं और हर बहन जी भी लगी हैं। सब लोग लग करके और जनता जो कह रहे हैं कि दारा सिंह चौहान जी का चुनाव और लोग कह रहे हैं। बीजेपी के 22 मंत्री आए हैं, लेकिन मंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब लोग जानते हैं कि 420 फराड हैं, यह जनता का भला करने वाला नहीं है। अच्छा कितना जो कहते हैं कि 12 बजे के बाद बुद्धियाँ खुलती है, कितना तर्क लगता है इसमें? तर्क कुछ नहीं उनका लगता है। वो क्या कह देंगे, वो मान्यवर जो क्या कर रहे हैं उनको समझ में बात नहीं आ रही कि हम किस जात का। सभी लोग जात धर्म मजहब से ऊपर होकर राजनीति होनी चाहिए। जात पात कुछ नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम फलाना जात पर चुनाव जीत जाएंगे। नहीं,
हर लोग जो हमारे अब आप बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं जाति धर्म से ऊपर बात होनी चाहिए। आप ही के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म में नहीं है कोई। ऐसी बात नहीं है। अरे कल ही कहा उन्होंने। अरे कहते हैं तो ठीक है, अब आप पे बात आई तो नहीं है, वो कह रहे हैं ये नहीं है तो आप ही के पार्टी के। किसी नहीं, हमारी पार्टी की नहीं है, समाजवादी वाले जिनको आपने समर्थन दे दिया। अरे समर्थन दे, आप ही के पार्टी हुए। हाँ, वो भी कहे कि हम हिंदू हैं, लेकिन जात पात धर्म हर यहाँ जब धरती पर आए तो हिंदू मुस्लिम सिख आई भाई सब भाई भाई थे। आप लोग भी उसी को समर्थन देते हैं जो सनातन धर्म को गरिया के वोट मांगता है। कौन नहीं, आप लोग उसी को समर्थन देते हैं। आप लोग जो है सुधे जो है आप लोग क्वेश्चन करते हैं गलत खुद, जिससे बात आप पर आ गई तो हम गलत हो गए। हाँ, बाका में खुद पर आ गई तो हम। हाँ भाई, बाका में आप सनातन धर्म कोई खराब नहीं, कोई धर्म खराब नहीं। कहा रामायण को बैन कर दीजिए भाई, कोई धर्म खराब नहीं है। उन्होंने कहा रामायण को बैन कर दीजिए। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बात छोड़िए, कहा था कि नहीं? की बात छोड़िए, कहा था कि नहीं? अरे भाई वो कह दिए। अरे कहा था कि नहीं? भाई हम कहने की बात छोड़िए, यही बता दीजिए। हम नहीं कहते, हम ऐसे कैसे कह रहे? वीडियो दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे। वीडियो चलता है आपका। आप लोग भी कहते हैं कि रामायण बैन हो जाए। नहीं, रामायण बैन नहीं होगा। जो सनातन धर्म का है, चाहे बुद्ध धर्म का है, चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई थे। आज कौन लोग रहा है? आज कोई नहीं है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई थे, सब मिलकर स्वतंत्र कराए। आज जो है आप ही के पार्टी के जो इतने बड़े नेता कहते हैं ब्राह्मण पाखंड करते हैं सनातन में। ऐसा है, सुना था आपने? अरे हम नहीं कह रहा हूँ कि हम रामायण नहीं पढ़ता हूँ और हमारे पास कोई जब बात खुद पर आती है तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं। आप लोग क्वेश्चन करके किसी के दबाव में काम कराना चाहते हैं। हम लोग दबाव में काम हम कहाँ दबाव बना? वही तो दबा रहे हैं, डंडा उंडा लेके थोड़ी वही खड़े हैं। अब डंडा ही आपका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि एक हजारों तलवारों से एक कलम भारी होता है। तो कलम आपके पास है तो आप भारी, हम कहाँ भारी हैं? अरे पढ़े लिखे तो आप भी तो नहीं ना, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कलम नौकरी चाकरी आपके हाथ में, तो हम क्या हैं? हाँ, आप हमारे ऑफिसर बने हैं तो हम क्या हैं बताइए? तो ये बताइए ओटवा का अंतर कितना रहेगा? वोट का अंतराल जिसका तुलना नहीं किया जा सकता। 60-70 हजार से अंतराल पर 2024 जो आ रहा है उसमें इस घोषी चुनाव को सेमीफाइनल देखा जा रहा है कि सेमीफाइनल के हिसाब से 24 का जो होगा इलेक्शन यहाँ से तय होगा। क्या लगता है, सही है? एकदम क्लियर है। हम लोग चुनाव जीतेंगे और 2027 में हम फाइनल करेंगे और सीधे देश में सीधे कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हर पार्टियां मिलकर के कांग्रेस की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी किसी कीमत पर। 2024 मोदी जी का 56 इंच का सीना है भैया, कैसे कह रहे हैं? कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, वो जरा नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहते 56 इंच का सीना झूठे कहते हैं। वो तो इतना झूठा, जितना बड़ा नेता और है आपकी पार्टी में 56 इंच वाला। पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उतना बड़ा झूठ बोलते हैं, जितना छोटे हैं उतना झूठ बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी देखा गया 60 वर्ष तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन ऐसे बदहाली, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे कारोबार नहीं था जो टैक्स खाने पर लग रहा है। जो हम दाल भात रोटी तरकारी खा रहे हैं, हम उनमें बच्चा हमारा परेशान है। हम नौकरी चाकरी के लिए परेशान है। 10 वर्षों में तो कोई नौकरी मिली है बताइए आप? 10 वर्षों तक कोई नौकरी मिली है? जो भी बना है कल कारखाना फैक्ट्री घर द्वार जो भी बना है कांग्रेस के जमाना में बना है और वह बनाई हुई चीज को उन्होंने बेच दिया। लोग कहते हैं परिवारवाद चलाते थे, गांधी फिर गांधी। कौन चलाएगा? हम वाले परिवारवाद चलाते थे, भाजपा वाले कहते हैं। मोदी कौन नहीं चलाते हैं? नहीं चला रहे हैं। मोदी के कौन है? साथ में उनके कौन नहीं है? भाई है, भतीजा है, सब उनके 20 लोग उनके परिवार को मंत्री बना दिए। को बनाए हैं? किसको मंत्री को बनाए हैं? उन्हीं के लोग। अमित शाह उनके क्या है? अमित शाह है ना, जो है ना, सुनील शाह आए थे, सभी लोग उन्हीं बना रहे हैं, उन्हीं की देन है। या भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे धुआं पीट करके आज देश में राज कर रहे हैं। ये देश भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने, कोई नेता देश के लिए नहीं बना है, संघर्ष किया है। कांग्रेस के लोगों ने बना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मरे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मरे हैं न मरेंगे। ये केवल बहकावा करके हमारा जो है देश को बेचने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि सरकार होश में जाए और सबका काम करे, सबका जात पात धर्म की, कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हिंदुस्तान में सभी लोग रहें और सभी लोग रहेंगे, को रोक नहीं पाएगा। क्या नाम है? रामचंद्र यादव। चलिए साहब, यादव जी हैं और काफी आक्रोश में दिख रहे हैं। कह रहे हैं घोसी में एक तरफा चुनाव करेंगे साहब और सुधाकर सिंह को
भारी मतों से जिताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब इस दावे में सच्चाई क्या होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहुंचेंगे। आज जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद चुनाव परिणाम तय हो पाएगा।